सन 1928 में स्थापना की गई बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इस वक्त बीसीसीआई के पास ना तो फंडिंग थी, ना ही स्पॉन्सर्स और फ्रेंचाइजेस मिल रहे थे। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ जो बीसीसीआई का पूरे फ्यूचर चेंज कर दिया। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि जो क्रिकेट है वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा जो हजारों में नहीं बल्कि अरबों में खेलेगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि बीसीसीआई का सफर कैसा था। जैसे मैंने आपको बताया 1928 में बीसीसीआई का गठन किया गया था। उस वक्त इसका मकसद सिर्फ क्रिकेट को प्रमोट करना था, लेकिन जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे क्रिकेट का क्रेज भी बढ़ता गया और इंडियन क्रिकेट टीम ने भी दुनिया भर में कुछ ऐसा अचीवमेंट्स किए जो बीसीसीआई को नई बुलंदियों तक ले गए। फिर सन 1983 में जब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता तब क्रिकेट का क्रेज देश भर में आसमान छूने लगा। ये जीत एक टर्निंग पॉइंट थी क्योंकि इसने बीसीसीआई के लिए नए डोर्स खोले और स्पॉन्सर्स एडवर्टाइजर्स बीसीसीआई के पास आने लगे और पैसा भी धीरे धीरे आने लगा। लेकिन बीसीसीआई को असली पैसा तब मिला जब 2008 में आईपीएल शुरू किया गया। आईपीएल एक ऐसा इवेंट बन गया जहां क्रिकेट, पैसा और ग्लैमर का जबरदस्त कॉम्बो था। हर साल आईपीएल का रेवेन्यू बढ़ता गया और स्पॉन्सर्स, एडवर्टाइजर्स और ब्रॉडकास्टर्स ने बीसीसीआई को इतना पैसा देना शुरू किया कि आज बीसीसीआई जो है दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे अमीर और सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल क्रिकेट बोर्ड बन चुका है। अगर आज की टाइम की बात की जाए तो इंडिया में 700 मिलियन से ज्यादा लोग क्रिकेट के फैंस हैं और ये नंबर बहुत बड़ा होता है। जब कभी भी अगर किसी का मैच इंडिया के साथ होती है तो व्यूअरशिप एकदम से बढ़ जाती है। कई बार सिचुएशन यह तक हो जाता है कि जब कोई बोर्ड अगर फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा होता है तो इंडिया के साथ उसका मैच करवाया जाता है ताकि उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो सुधर जाए। और अगर किसी टूर्नामेंट से इंडिया अगर जल्दी बाहर हो जाता है तो ओवरऑल उस टूर्नामेंट का इनकम गिर जाता है क्योंकि इससे व्यूअरशिप गिरती है। कई एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जो आज नेटफ्लिक्स का हालत है वो भी अगर हॉटस्टार की तरह क्रिकेट में घुस जाए तो जो नेटफ्लिक्स का जो सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम वो खत्म हो सकता है। अगर आप गौर से नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो आईसीसी के इवेंट्स वगैरह होता है उसमें जो भी ब्रांड या कंपनी दिखती है उन्हीं की एड्स आते हैं जो इंडिया में रिलेवेंस होता है। सो इस तरह से बीसीसीआई को अच्छी तरह से पता है कि उसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है और जब कभी भी अगर बीसीसीआई किसी प्लेयर को साइन करता है तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाता है कि वो किसी और लीग के लिए नहीं खेल सकता जब तक वो रिटायर्ड ना हो जाए, क्योंकि बीसीसीआई को ये अच्छी तरह से पता है जब कोई प्लेयर रिटायर्ड हो जाता है तो इंडियन ऑडियंस उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते उस प्लेयर में। आईपीएल का फॉर्मेट ऐसा था कि दुनिया भर के बेस्ट प्लेयर्स एक प्लेटफॉर्म पर खेलने के लिए आए, जिससे इस लीग को ग्लोबल सक्सेस मिल गई। टीवी राइट, स्पॉन्सरशिप डील्स और फ्रेंचाइजीज के पैसों ने बीसीसीआई का रेवेन्यू को मल्टीफोल्ड बदल दिया और इन सब से सरकार को बड़ी रकम से टैक्सेस वगैरह जाता है, तो इससे क्या हमारे कंट्री को भी प्रॉफिट होता है। जब पैसा आने लगा तो नेचुरली पॉलिटिक्स के लोग भी इसमें आने लगे क्योंकि जहां पैसा होता है वहां पॉलिटिक्स का असर तो होता ही है। धीरे धीरे बीसीसीआई पर पॉलिटिक्स के असर बढ़ने लगा और पॉलिटिशियंस जो है बीसीसीआई की हाई रैंक पोजीशंस पर बैठ गए और फंडिंग और मैनेजमेंट का कंट्रोल अपने हाथ में लेने लगे। लेकिन जब 2013 में मैच फिक्सिंग और करप्शन स्कैंडल सामने आए तो सुप्रीम कोर्ट को जो है एक लोधा कमेटी बनानी पड़ी। इस कमेटी का काम था बीसीसीआई में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लाना, लेकिन पॉलिटिक्स ने इसको अपोज करना शुरू कर दिया। रिफॉर्म्स सजेस्ट किए गए लेकिन उन्हें इंप्लीमेंट करना पॉलिटिक्स के इंटरफेरेंस के कारण मुश्किल था। बीसीसीआई का सक्सेस का एक और बड़ा कारण यह है कि उसने आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को भी पीछे छोड़ दिया है। आईसीसी दुनिया का क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है, लेकिन बीसीसीआई के पास इतना पैसा और इतना पावर है कि आईसीसी को बीसीसीआई के आगे झुकना पड़ता है। बीसीसीआई का कंट्रीब्यूशन आईसीसी के टोटल रेवेन्यू का करीब 70% है, जिससे आईसीसी भी बीसीसीआई के आगे मजबूर हो गया है। बीसीसीआई आईपीएल के जरिए इतना अमीर हो गया कि छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई से फंडिंग लेने लगे। आज बीसीसीआई आईसीसी के रूल्स और टूर्नामेंट्स को इनडायरेक्टली कंट्रोल भी करता है। अगर बीसीसीआई किसी टूर्नामेंट को सपोर्ट नहीं करता तो उस टूर्नामेंट का फ्यूचर सवालों में पड़ जाता है। इसलिए जो है कोई भी बोर्ड बीसीसीआई को नाराज नहीं करना चाहते हैं। कई बार लोगों ने सवाल भी उठाया कि जो बाहर के प्लेयर्स को इंडियन लीग में खिलाया जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इन सारी चीजों में एक चीज ये अच्छी है कि बीसीसीआई की वजह से इंडिया की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट मिलता है और बीसीसीआई का इतना इम्पैक्ट हो गया है कि ऑस्ट्रेलियन, इंग्लैंड और सारे क्रिकेटर्स हिंदी में आप इनको बोलते हुए सुनोगे और इंडियन कैप्टेंसी के अंडर में आप विदेशी प्लेयर को खेलते हुए देखोगे और इन सब का क्रेडिट जाता है बीसीसीआई को। सो दोस्तों, आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।